वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं आपके अपने प्यारे चैनल विज्ञान वेल एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स को शुरू करेंगे। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपकी क्लास में और बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर में से हमेशा एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। और ऑप्टिक्स बच्चों एक ऐसी ब्रांच होती है ना फिजिक्स की जो स्पेशली डील करती है लाइट के साथ, लाइट एंड उसके बिहेवियर, राइट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 एक्चुअली में आपकी ऑप्टिक्स को ही डिवोटेड है और इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे लाइट के बारे में और लाइट का बिहेवियर कैसा है और कुछ ऐसे नए नए फिनोमेनाज जो वैसे तो हमारी डेली लाइफ में यूजुअली होते हैं लेकिन उनके बारे में अभी तक आपको शायद पता नहीं था। तो उनके रीजंस भी हम ढूंढेंगे कि लाइट कैसे उन फिनोमेनाज को कर पाता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है ऑप्टिक्स। सो मैंने आपको जैसे कि बच्चों बताया कि ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो एक्चुअली में लाइट के साथ डील करती है, लाइट का बिहेवियर समझाएगी, लाइट का नेचर बताएगी, लाइट से होने वाले इफेक्ट्स को बताएगी। तो ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study of light and its behavior। इस पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। बहुत अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आपको पता लगेगा जो अभी तक आपको पता ही नहीं था कि अच्छा ये लाइट की वजह से हो सकता है, ये लाइट हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आपको इस चैप्टर में पता लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों लाइट। लाइट के बिना आप ये मान लो कि इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लाइट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी जिंदगी से लाइट कुछ पलों के लिए चली जाए ना बच्चों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। इसका एक सिंपल सा रीजन देते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट को क्या है आप खुद बताइए। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, ये सभी आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, आई होप आपको पता होगा कि अल्टीमेट सोर्स जो है ना लाइट का वो सन है ना, वो सन है। नहीं पता था तो अब पता लग गया। अल्टीमेट सोर्स जो है लाइट का वो सन है। सन को क्यों अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स? देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं। एक होते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये सब आपने बच्चों छोटी क्लास में पढ़ा है, बस मैं आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। दे आर द सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ अवर सेल्फ, वो खुद के लिए हैं, ऑफ इट सेल्फ, वो उनकी लाइट उन्हीं से निकलेगी। जैसे कैंडल, सन, टॉर्च, है ना। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ल्यूमिनस हैं, ये अपनी लाइट खुद बनाते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास लाइट नहीं होती, बट वो किसी दूसरे की लाइट के हेल्प में ऐसा आपको शो कराते हैं कि उनके पास लाइट है। They don't have light. They don't have light of their self. उनके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, दूसरे की लाइट को लेकर भले ही वो ऐसा आपको शो करेंगे, एक ऐसा आपको वर्चुअल इफेक्ट दिखाएंगे कि हाँ मेरी ये लाइट है, लेकिन उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूं, मून, प्लैनेट्स,
ऑफ सोलर सिस्टम, जितने भी आप सोलर सिस्टम के बच्चों प्लैनेट्स देखते हैं वो सब, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल कुछ ऐसे रखे हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में ढूंढ सकते हो। अगर आप अपने रूम में ही देखोगे बच्चों, तो रूम में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके पास लाइट नहीं है, लेकिन दिखता ऐसा है कि उसकी वजह से लाइट आ रही है। दिखता ऐसा है, जैसे कि मिरर के पास कोई अपनी लाइट थोड़ी होती है, वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि मून हो गया, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। वो आपको ऐसा दिखाता है रात में कि उसकी खुद की लाइट है, लेकिन वो लाइट ले रहा होता है किसी दूसरे सोर्स से। मैं भी आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सोर्स है, लेकिन उसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है। जितने भी प्लैनेट्स आप सोलर सिस्टम में अब तक देखते हो, जैसे आपने पढ़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। टोटल वी हैव 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो उस सोलर सिस्टम के अंदर जो ये 9 प्लैनेट्स है ना बच्चों, उनमें से किसी एक के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं है, किसी एक के पास भी नहीं है। ये सभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और फिर वो हमें ऐसा वर्चुअली दिखाते हैं कि उनके पास लाइट है, अदरवाइज उनके पास लाइट होती नहीं है। और इन सभी के लिए जितने भी ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी जो सोर्स है जिसकी वजह से ये हमें लाइट के बारे में पता चलता है, या वो ऐसा सोर्स जिसको हम अल्टीमेट सोर्स मान सकते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है, उसी सोर्स का नाम है बच्चों सन। इसीलिए सन को पढ़ा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट किसी सिस्टम में से या किसी सोलर सिस्टम या किसी यूनिवर्स का सन आप हटा दो, वो सोलर सिस्टम का सन हटा दो, वो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, वो सिस्टम खत्म होता जाएगा। राइट? सो ये इंपॉर्टेंस है सन की हमारी लाइफ में। अगर सन नहीं होगा, दिन नहीं होंगे, रात नहीं होगी, रोशनी नहीं आएगी। और आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके चैप्टर नंबर 6 जो कि न्यूट्रिशन की से रिलेटेड रखता है, न्यूट्रिशन प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि सन की ही एनर्जी को यूज करके हमारे प्लांट्स फूड बनाते हैं। सन की एनर्जी को ही यूज करके हमारे प्लांट्स फूड बनाते हैं। अब जब सन ही नहीं होगा तो फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं बनेगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बच्चों जिंदा नजर नहीं आएगा, सारी अर्थ खत्म हो जाएगी। दिस इज द रीजन कि सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। खैर, ये बात थी हमारे इंट्रोडक्शन की। हमें जो डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है इस शब्द को लेकर, ये लाइट। ये लाइट क्या है, ये लाइट क्या करा सकता है। तो चलिए बच्चों, लाइट को डेफिनेशन से पहले समझते हैं कि लाइट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखी मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लाइट क्या है, आप इस लाइट को कैसे डिफाइन करोगे, तो बुक में ना एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि लाइट इज समथिंग by which you can see an object, by which you can see an object। लाइट कुछ ऐसी चीज है, लाइट कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर वो लाइट नहीं रहेगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अगर वो लाइट नहीं रहेगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ये इस बात का मतलब है, ये स्टेटमेंट का मतलब है। लेकिन इससे पहले बच्चों में एक चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस लाइट के साथ जोड़ना चाहता हूं। हमेशा याद रखो बच्चों, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा का रूप है लाइट। राइट? कैसे लाइट को आप देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी अ लाइट। आप लाइट को देख नहीं पाते हो, लाइट कैसे आ रही है, ठीक है, लाइट के अंदर क्या क्या है, यू कैन नॉट सी। और ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं पाते लेकिन वो अपने होने का फील कराती हैं, एहसास कराती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। देख लो, आप साउंड को आप सुन सकते हो, उस साउंड को आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो सुनकर, तो हमने उसको क्या कह दिया, एनर्जी। हवा, विंड को आप देख नहीं पाते लेकिन उसको फील करते हो, उसको महसूस करते हो। जब वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो आप उस विंड को फील कर पाते हो, तो वो भी क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी वो कोई भी चीज है बच्चों जिसको आप देख नहीं पाते लेकिन फील कर सकते हो। बहुत सिंपल सी मैंने इसको एक लैंग्वेज में आपको इसको समझाने की कोशिश करी कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी वो कोई भी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो।
फिजिक्स में अगर आप ये बात कहोगे तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिजिक्स में तो आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसी वैलिडिटी की बात करनी पड़ती है जिससे आप उस चीज को प्रूव भी कर पाओ। तो इसको हम प्रूव कर देंगे, कोई इशू नहीं है, इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अब देख सकते हो। ठीक है, लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स अस visible to see an object। लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या बोलना है बच्चों, लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप किसी चीज को अब देख सकते हो, आप किसी चीज को देख सकते हो। 9th क्लास में जैसे आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी साउंड के बारे में। साउंड क्या कहता था? साउंड कहता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच यू कैन हियर एन ऑब्जेक्ट, बाय विच यू कैन हियर द सेंसेशन ऑफ एनीथिंग, बाय विच यू कैन हियर समथिंग। तो साउंड यहां पर क्या करता है जिसकी वजह से आप किसी को सुन सकते हो, किसी चीज को सुन सकते हो, उसको या उस चीज के होने का एहसास उसके सुनने से लगा सकते हो। वैसे ही ऑप्टिक्स में या लाइट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से, या इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये लाइट नहीं होगी तो आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। एक बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूं। आपके रूम में अभी लाइट जल रही है, राइट? रात के समय में आप उस लाइट को बंद कर देते हो, तो क्या आप अपने रूम में रखी हुई चीजों को देख पाते हो? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। सिमिलरली अगर हमारे यूनिवर्स से मान लो वो सन हटा दिया जाए तो हमारे पास अब कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। तो उस सन के हटते ही सोचो आपकी धरती पर, आपके अर्थ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, कंप्लीट ब्लैक, नथिंग इज विजिबल। तो एनर्जी जो लाइट के रूप में है वो क्या कर सकती है, वो आपको चीजों को दिखा सकती है, वो आपको चीजों को फील करा सकती है बाय विजिबिलिटी। यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो ये लाइट का मतलब है। लाइट किससे बनती है? अब एक ये सवाल है कि लाइट बनी कैसे, कहां से आई है ये लाइट? देखो बच्चों, इसके लिए ना दो थ्योरीज है हमारे पास, दो थ्योरीज है, और दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइट के बहुत बड़े इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन अभी हम उन इफेक्ट्स की तरफ नहीं चलेंगे, हमें सिर्फ छोटे दो बेसिक इफेक्ट्स को पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइट को समझा जाता है वो ये समझा जाता है दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से इट इज अ बंडल ऑफ पार्टिकल्स। लाइट एक पार्टिकल से बनी है। लाइट इज फॉर्म ऑफ सम बंडल्स ऑफ पार्टिकल्स, सम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, और उन ग्रुप पार्टिकल्स को स्पेशली एक नाम दिया जाता है बच्चों, फोटोन। फोटोन कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, फोटोन। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन से मिलकर बनी है, ये फोटॉन से मिलकर बनी है। अब क्योंकि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, तो जब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कभी भी मूव करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। दे विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं ना, ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो एक फ्लो बनेगा, एक फ्लो बनेगा, और इसी फ्लो को बच्चों हम यहां कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट, इट इज द स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स का स्ट्रीम लाइन फ्लो है। फोटॉन्स क्या थे? फोटॉन्स लाइट को बना रहे हैं। जो हमें लाइट नजर आती है वो फोटॉन से मिलकर बनती है। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, एक साथ, एक सेम वेलोसिटी के साथ चलते हैं। इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं बच्चों, रे ऑफ लाइट। इसलिए हम उसको रे ऑफ लाइट कह देते हैं, राइट?
सो ये हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा बच्चों लाइट के बारे में कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप चीजों को देख सकते हो। ये फोटॉन से मिलकर बनी हुई है और इसमें हम रे ऑफ लाइट उस टर्म को डिनोट करेंगे जब भी, क्योंकि लाइट रे है फोटॉन से बनी है तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो इस सिंगल स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्लीज आप अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है अपने नोटबुक के अंदर अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, सो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो लाइट का है उसको समझने जा रहे हैं। हमने लिखा डेफिनेशन में कि लाइट हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को या लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाती है। लाइट की वजह से ही हम उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को देख पाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे, हाउ लाइट मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल। आप लाइट को कैसे देख पाते हो? ठीक है, यह सवाल है। आप लोगों ने बच्चों जब 9th क्लास में थे तो आपने चैप्टर साउंड में एक छोटा सा इफेक्ट पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। यहां पर भी हम लाइट का रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको इस टर्म को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करना जो आपने साउंड वेव्स के साथ समझा है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता था बच्चों? रिफ्लेक्शन का मतलब होता था कि वेव ट्रैवल करेगा, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, देन उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो बाउंस बैक कर जाएगा, इट विल रिटर्न बैक, राइट? तो जहां पर भी ये फिनोमेना आपको होता नजर आता है, क्या फिनोमेना है फिर से समझो एक बारी। लाइट ट्रेवल करेगा, अब जो वेव है वो हमारे लिए लाइट है, तो लाइट ट्रेवल करेगा, सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगा, जो भी उसके सामने वो ऑब्स्टिकल आ रहा है, व्हाटएवर इट इज, वो उससे टकराएगा, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इट विल बाउंस बैक, इट विल कम बैक, वो टकराकर वहां से वापस आपकी तरफ आ जाएगा। जब वो वहां से टकराकर वापस आएगा, ये जब कंप्लीट फिनोमेना होगा तो हम इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के थ्रू या लाइट की हेल्प से देख पाते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई ये सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी मान लीजिए, मैंने सन की इमेज बना दी है, लेट्स सपोज सन, ये सन था जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। इट कैन बी एनी सोर्स, जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा सन ही हो, इट कैन बी एनी सोर्स, राइट? एंड लेट्स सपोज यहां ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर, दिस इज अवर ग्राउंड सरफेस, यहां पर एक पोल है, दिस इज द पोल, राइट? मैं इसको फिर से ठीक से बना देता हूं। ठीक है, ये आपके पास एक पोल है बच्चों, दिस इज द पोल एंड दिस इज द पॉइंट पी ऑफ द पोल। आप बच्चों यहां ग्राउंड पर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग एट दिस ग्राउंड पोजिशन। ठीक है, आप इस पोल को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर लुकिंग एट इट, राइट? आप इसकी तरफ देख रहे हो। तो होगा क्या, कैसे लाइट हमें इस पोल को दिखा रही है, अब उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो होगा क्या, देखिए सन से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। लाइट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फोटॉन्स, फोटोन पार्टिकल्स के अंदर, उसके अंदर वो कैसे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। हमने बोला ना स्ट्रीम लाइन, यहां बोला हमने स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। किस में ट्रेवल करेंगे बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन में। अब जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी, मान लो वो कुछ ऐसे निकलती है, दिस इज द रे ऑफ लाइट, ये निकल रही है ऐसे, है ना? ये रे ऑफ लाइट निकल रही है। अब क्या होगा, जब ये रे ऑफ लाइट निकलेगी तो इस पी पॉइंट से पहुंचने के बाद ये ऑब्स्टेकल आ गया बच्चों, ये ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल हो गया तो यहां से क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, वापस आएगी, वापस आती है, और वापस आने के बाद ये आपकी आई तक पहुंचती है। दिस इज अवर आई, आई रिसीव द लाइट, आई उस लाइट को अब क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये आफ्टर या बाउंस बैक, आफ्टर बाउंस, ये बाउंस करने के बाद आ रही है। तो हुआ क्या है, हुआ क्या है,
सन से रे ऑफ लाइट गई, पोल तक पहुंची, पोल्स तक पहुंचने के बाद वहां से बाउंस बैक करी और आपकी आईज तक रिसीव हुई। आपकी आईज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिना है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है बच्चों। उस स्क्रीन पर जब उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो उसी के साथ अटैच्ड होता है एक ऑप्टिक नर्व। ये एक नर्व सेल है और फिर ये नर्व सेल इस इमेज की इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर ब्रेन एनालाइज करता है दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो फिर एक बार इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूं और फिर से समझना क्या हो रहा है। समराइज में बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट था जिसको आपको देखना है। आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट चलता है, उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। उस ऑब्जेक्ट तक लाइट पहुंचने के बाद वहां से बाउंस बैक करता है। आपकी आईज उस लाइट को रिसीव करती है। उसकी इमेज आपके रेटिना स्क्रीन पर बनती है। वो स्क्रीन पर बनने के बाद इमेज प्रोसेस होता है आपके ब्रेन में और ब्रेन आपको फिर ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट सामने ये रखा है। अब सोचो अगर मैं इसमें से ये सोर्स ऑफ लाइट को हटा दूं, नहीं है कोई सोर्स ऑफ लाइट, नो सोर्स ऑफ लाइट। अब जब सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो कोई भी रे ऑफ लाइट इस पोल तक नहीं पहुंचेगी। जब कोई रे ऑफ लाइट इस पोल तक नहीं पहुंचेगी तो रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंस बैक भी किसी लाइट का नहीं होगा। जब बाउंस बैक नहीं होगा तो आपकी आईज कोई लाइट को रिसीव नहीं करेगी। जब कोई लाइट ही रिसीव नहीं होगी तो आपको नजर क्या आएगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा, नथिंग, कंप्लीट ब्लैक। दिस इज द रीजन कि लाइट की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। लाइट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है। ठीक है? सो प्लीज आज की क्लास में जो भी मैंने आपको बताया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपके जो भी फीडबैक हो, अगर आपकी कोई क्वेरी भी है, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।